हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शंस की एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 क्या कहता है, ध्यान से सुनना। कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर from a point on the concentric circle of radius 6 centimeter and measure its length. Also verify the measurement by actual calculation. मतलब क्या है कि हमको एक 4 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्कल बनाना है। उसका जो सेंटर है उसी सेंटर से 6 सेंटीमीटर रेडियस का भी एक सर्कल बनाना है। कोसेंट्रिक का मतलब क्या है, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो। तो उसी सेम सेंटर से 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर रेडियस के दो सर्कल बनाना है। उस सर्कल पर एक पॉइंट लेना है। कौन से सर्कल पर? 6 सेंटीमीटर वाले सर्कल पर हमको एक पॉइंट लेना है और उस पॉइंट से जो बिगर सर्कल है उससे स्मॉलर सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, टेंजेंट बनाना है, ठीक है। और उसको मेजर करना है और उसको वेरीफाई भी करना है कि वो सही बना हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, फर्स्ट वी ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। और उसके लिए मैं क्या करूँगा, देखो ये जो मेटल एंड है इसको मैं रख रहा हूँ 0 पर और मैं कंपासेस को ओपन कर रहा हूँ 4 सेंटीमीटर तक। ऐसे करूँगा कि ये जो मेटल पेंसिल एंड है ये पेंसिल एंड कहाँ पर आ जाए, 4 पर, और ये मेटल एंड कहाँ आ जाए, 0 पर। तो देखो 0 और 4 ये बराबर मिल रहे हैं। अब मैं एक पॉइंट लूँगा, उससे मैं 4 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्कल बना रहा हूँ। तो मैंने ये पॉइंट ले लिया सेंटर में। इस सेंटर से मैं 4 सेंटीमीटर रेडियस का थोड़ा सा और इधर शिफ्ट कर लेता हूँ। मुझे 6 का भी बनाना है तो मैं यहाँ इधर 6 आ जाएगा, यस हाँ। तो मैं यहाँ से 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो सर्कल जब हम ड्रॉ करते हैं तो हम ध्यान रखें कि एक बार पेंसिल को गोल घुमाएं तो उसको एक ही बार में पूरा राउंड लगा दें ताकि कहीं ओवरलैप ना हो। तो ये जो हमारा पॉइंट मिला हमको, इसको मैं नाम दे देता हूँ सेंटर को ओ नाम दे देता हूँ, है ना। ये तो हुआ 4 सेंटीमीटर का। अब मुझे चाहिए 6 सेंटीमीटर का। फिर वही प्रोसेस, ओ को सेंटर मानेंगे। अभी मैं ये इसको कहाँ रख रहा हूँ, 0 पर मेटल एंड को, और कंपासेस को मैंने ओपन किया। अब मैं इसको कितना ओपन करूँगा, 6 सेंटीमीटर तक के लिए फिक्स कर दूंगा। अब देखो मैंने ये 0 पे तो इसको रखा है, इसको मैं 6 तक लाया। अगर बराबर नहीं हो तो थोड़ा सा उसको एडजस्ट करके 6 सेंटीमीटर करना है। ये देखो ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है अभी, ये अब थोड़ा छोटा हो गया है। फिर मैं थोड़ा सा इसको वो करता हूँ, बड़ा करता हूँ। हमें चाहिए एग्जैक्ट 6 सेंटीमीटर, है ना। तो ये अब हो गया है एग्जैक्ट 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं ओ को सेंटर मान के फिर से 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अब फिर से, अब इसको भी वैसे ही चलाना है। एक बार जिस डायरेक्शन में घुमा दिया उसको, जब तक वो पूरा सर्कल ना बने उसको घुमाना है। और ऐसा नहीं उसको बार बार रिपीट करें एक बार में, नहीं तो क्या होता है ओवरलैपिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि पेंसिल थोड़ी मुड़ जाती है, कुछ हो जाता है। अगर आपका कंपासेस सही नहीं है तो वहाँ दिक्कत आती है। तो ये हुआ 6 सेंटीमीटर रेडियस का। अब उसने क्या कहा कि 6 सेंटीमीटर रेडियस पर एक पॉइंट ले लो। तो मैं यह एक पॉइंट ले लेता हूँ P, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस P पॉइंट से इस छोटे सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखते चलें ताकि तुमको पूरा समझ में आ जाए। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहली स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, नंबर 1 है ना, ड्रॉ
circles of radius 4 centimeter and 6 centimeter from a point O. एक पॉइंट O से, ये D को कैपिटल कर लेना, इंग्लिश अल्फा सेंटेंस में पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल। तो ड्रॉ सर्कल्स ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट O। ठीक है। अब दूसरी चीज, टेक अ पॉइंट P on circle of radius 6 centimeter and join PO। अब क्या करना है हमको, P से O को मिलाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, P से O को मिला दिया। देखो ये P से O को मिला दें, ये 6 सेंटीमीटर का है, P से O को मिला दो। देखो ये मैं मिला रहा हूँ उसको, है ना, ये यहाँ से इसको मैंने मिला दिया, ये OP मिला दिया। अब फिर तीसरी स्टेप, अब तीसरी स्टेप क्या होगी, हम OP को बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट OP। लेट M बी द मिड पॉइंट ऑफ OP। जितना छोटा हमने इसको लिखा है उतना छोटा इसको, उससे ज्यादा हमको काम करना है इस पर। देखो अब इसको करने के लिए, मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम चाहें तो 6 का आधा 3 सेंटीमीटर सीधे कर दें, लेकिन जब हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो हम सारा काम किससे करेंगे, प्रोट्रैक्टर या कंपास को यूज करते हुए। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, with center O and center P and radius more than half OP। OP के ज़्यादा, OP के आधे से ज़्यादा का मैंने रेडियस का क्या लिया, आर्क। अब मैं इस आर्क को ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो ये मैं एक थोड़ा सा इधर बना दिया, थोड़ा इधर बना दिया। अब P पर रखा उसी रेडियस पर, उसी रेडियस से ये इधर बनाया और इधर, ये दोनों क्या मिले, 2 पॉइंट मिल गए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। आर्क को कट करने वाले 2 पॉइंट मिल गए। इन दोनों को क्या करो, मिलाओ। तो ये PO को क्या करेंगे, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। यही पॉइंट क्या है, हमारा मिड पॉइंट M। ठीक है, इनको मिला दो। तो ये मुझे जो पॉइंट मिला ये है M। देखो चेक भी कर सकते हो, क्या ये 3 सेंटीमीटर का है, देखो हाँ ये है 3 सेंटीमीटर का है। इधर से भी देखो ये 3 से 6 तक चला गया, ये भी देखो 3 सेंटीमीटर है ना। तो अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, विथ सेंटर M, विथ सेंटर M एंड रेडियस। अब देखो MO कहो या MP कहो, दोनों एक ही बात है। with radius OM draw a circle, है ना, cutting or intersecting the circle of radius 4 centimeter at points Q and R। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, MO रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं। तो देखो मैंने सेंटर पेंसिल पॉइंट को तो मैंने रखा O पर, है ना, और मेटल एंड को रखा मैंने M पर। ये देखो ये M और ये O। अब मैं इस रेडियस का क्या कर रहा हूं, सर्कल बना रहा हूं। देखो एक ही बार में घुमाना है, गड़बड़ नहीं हो, थोड़ा सा सावधानी से करोगे तो गलती नहीं होगी, है ना। तो ये एक ही बार में हमने इसको घुमा दिया। तो अब ये हमको 2 पॉइंट मिले। कौन से पॉइंट मिले, छोटे वाले सर्कल पर ये पॉइंट मिला Q और ये पॉइंट मिला R। अब नेक्स्ट स्टेप नंबर 5, जॉइन
ज्वाइन पी क्यू एंड पी आर, पी क्यू और पी आर को मिला दो। देखो ये मैं मिला रहा हूं इसको, है ना, तो पी क्यू और पी आर को मैं मिला रहा हूं। ये मैंने पी क्यू को मिलाया और ये मैंने पी आर को मिला दिया। देखो ये पी आर का पॉइंट है, इस पर मैंने इसको रख दिया, और ये मैं यहाँ भी रख के देख लेता हूँ। हाँ, बराबर आ गया ये पी आर। ठीक है, तो पी क्यू और पी आर को मैंने मिला दिया। ये पी क्यू और पी आर क्या है? ये पी क्यू एंड पी आर क्या है? ये रिक्वायर्ड वो है, क्या है? टेंजेंट। पी क्यू एंड पी आर रिक्वायर्ड टेंजेंट। ठीक है, अब हमको इसको जस्टिफाई करना है। क्या करना है? जस्टिफाई करना है कि ये जो हमने, क्या है, ये हमारे जो टेंजेंट है ये सही है। ठीक है, तो मैं उसके लिए क्या कर रहा हूं, अब मैं जस्टिफिकेशन कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ जस्टिफिकेशन, क्योंकि जस्टिफिकेशन बहुत जरूरी है। जस्टिफिकेशन के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ओ क्यू और ओ आर को मिला रहा हूं। ज्वाइन ओ क्यू एंड ओ आर। ठीक, अब ओ क्यू और ओ आर को हमने मिला दिया। अब देखो मैं मिला रहा हूं, ज्वाइन ओ क्यू एंड ओ आर। ओ पर रखा मैंने, ओ क्यू को मिला दिया। ठीक है, इधर मैंने ओ आर को मिला दिया, ये और ये ओ आर को मिला दिया। ठीक, अब देखो यहां पर ध्यान देना, ये जो सर्कल है कौन सा, जो हमने एम को सेंटर मान के बनाया है, इस सर्कल पर ओपी क्या है? डायामीटर है। ओपी डायामीटर है और क्यू पॉइंट कहाँ पर है? सर्कल पर है। तो डायामीटर के एक साइड क्या है? सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल पर क्यू पॉइंट है, तो पी क्यू ओ कौन सा एंगल है? एंगल इन सेमी सर्कल। और एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है? 90 डिग्री का। ऐसे ही पी आर ओ भी क्या है? एंगल इन सेमी सर्कल, क्योंकि ये डायमीटर के दूसरी साइड क्या है? फिर सेमी सर्कल आ गया। तो इस सेमी सर्कल में आर कहाँ है? सर्कल का पॉइंट है। तो सर्कल के पॉइंट से ये जो एंगल बन रहा है पी आर ओ, ये एंगल क्या है? 90 डिग्री। यही हमारा जस्टिफिकेशन है। तो अब मैं लिख रहा हूं, देखो एंगल पी क्यू ओ एंड एंगल पी आर ओ आर एंगल्स इन सेमी सर्कल। एंगल्स इन सेमी सर्कल। ठीक है, सिंस देयरफॉर एंगल पी क्यू ओ इज इक्वल टू एंगल पी आर ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये तो जस्टिफाइड हो गया। ये 90 डिग्री है, इसलिए पी क्यू एंड पी आर टेंजेंट। ये टेंजेंट्स हो गए। क्या है ये? टेंजेंट्स। ठीक है, तो ये तो हो गया जस्टिफिकेशन। अब हमको क्या करना है? वेरीफाई करना है, इसका मेजरमेंट भी निकालना है। वेरीफाई भी करना है और मेजरमेंट भी निकालना है। अब कैसे होगा ये? अब इसको भी सोचते हैं, है ना। वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। अब देखो ये ट्राइंगल है हमारे पास। क्या है ये? एक ट्राइंगल है। कौन सा? राइट ट्राइंगल पी क्यू ओ, है ना। यहां पर देखो, अब बहुत क्लियर कट है ना। ओ क्यू क्या है? रेडियस है। ओ क्यू कितना है? 4 सेंटीमीटर। ओपी भी क्या है? रेडियस है बिगर सर्कल की। ये कितनी है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो अब देखो क्या क्या है। इन राइट ट्राइंगल पी क्यू ओ, इन राइट ट्राइंगल पी क्यू ओ क्या है? ओ क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, है ना। ओ पी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखो
पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, पी क्यू स्क्वेयर प्लस ओ क्यू स्क्वेयर, पी क्यू स्क्वेयर प्लस ओ क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू है ना, पीओ हाइपोटेनियस पीओ स्क्वेयर या ओपी स्क्वेयर। ठीक है, देखो ये चीज ध्यान रखना कि जो राइट एंगल होता है उसके सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। किसी भी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनियस के सामने वाली साइड राइट एंगल होती है, ये चीज को ध्यान रखना। तो अब यहाँ पर पीओ क्या है, हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू जो दूसरी दो साइड है उनके स्क्वायर का सम। तो पी क्यू स्क्वायर हमको पता नहीं है, ओ क्यू स्क्वायर कितना है 4 स्क्वायर, और पीओ स्क्वायर कितना है 6 स्क्वायर, 6 तो 6 स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस है ना 16, तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू देखो 4 का स्क्वायर होता है 16 उधर गया तो माइनस का हो गया, तो ये हो गया 20, 36 माइनस 16 हो गया 20, तो पी क्यू कितना होगा √20, और √20 को मैं कैसे लिख सकता हूँ √2 इंटू 2 इंटू 5 है ना। तो यहाँ क्या होगा मेरे पास पी क्यू, ये दो पेयर है, पेयर में से एक को बाहर निकाल लिया 2, बचा क्या अंदर √5, तो 2√5 सेंटीमीटर क्या है इसकी लेंथ है, किसकी पी क्यू की। सिमिलरली पी आर भी इतना ही होगा, सिमिलरली पी आर इज इक्वल टू 2√5 सेंटीमीटर। ऐसे ही क्योंकि दोनों क्या है, दोनों में ये जो दोनों साइड सेम है, कॉमन है, पी ओ और ओ आर दोनों में सेम है ना। हमको केवल पी आर निकालना है, ये राइट ट्रायंगल है, ये भी राइट ट्रायंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों की लेंथ क्या होती है, और ये भी हमको पता है कि एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं सर्कल पर, वो उनकी लेंथ क्या होती है सेम होती है। यहाँ हमने सेम बता भी दी है, इसकी लेंथ निकाल भी ली है। अब इसको मेजर करना है बाय एक्चुअल मेजरमेंट। अब √5 की वैल्यू तुमको निकालना पड़ेगी। यहाँ पर √5 की वैल्यू निकालोगे तो √5 की जो वैल्यू होगी उसके साथ जब इसको मेजर करोगे, किसको, इसको पी आर या पी क्यू को, देखो जैसे मैं यहाँ मेजर करने की कोशिश करता हूँ, ये है ना, तो ये जितना आ रहा है करीब 4.5 के आसपास आ रहा है ना, तो ये 4.5 आएगा ये। ठीक है, 4.5 के आसपास आएगा। जब हम इसको निकालेंगे √5, अगर हमको नहीं मालूम तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से √5 को निकाल सकते हैं इस तरीके से, 5.0000 लिखकर। अब देखो यहाँ पर ये 5 से छोटा स्क्वायर नंबर क्या होता है 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2, तो 2 को यहाँ लिखें, 2 2s are 4। ठीक है, 5 माइनस 4 हो गया 1। अब यहाँ पर फिर इस 2 को ऐड कर दो, 2 + 2 हो गया 4, ब्रिंग डाउन करो 0 0, यहाँ डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल लगा दो। अब यहाँ पर हमको एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम उस नंबर, यहाँ जो नया नंबर बनेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से छोटा मिले। देखो अगर मैं यहाँ 2 लिखता हूँ तो 42 2s are कितना होता है 84, तो मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ। तो 2, अब मैं 42 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 2s are 4 और 2 4s are 8, 84। तो 100 में से 84 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 16, है ना। अब फिर से ब्रिंग डाउन करेंगे पेयर ऑफ जीरोस। अब मैं यहाँ किसको प्लस करूँगा, इस 2 को। ठीक है, तो 42 + 2 44, फिर मैं यहाँ एक ब्लैंक लूँगा। अब मैं फिर एक ऐसा नंबर ढूंढूंगा जिसको इससे मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिले 1600 या उससे छोटा। तो देखो 440 इंटू 0 440, 441 इंटू 1 441, 442 इंटू 2 440, 442 इंटू 2 कितना होगा 884, फिर 443 इंटू 3 करें तो हाँ ये हमारा काम हो सकता है इसमें। 443 इंटू 3, देखो 3 3s are 9, है ना, 3 4s are 12, 3 4s are 12 + 1 13 को माइनस कर दो तो कितना हो गया ये
10 में से 9 गए 1, 9 में से 2 गया 7, 5 में से 3 गए 2, ये हो गया 271, इससे छोटा आ गया। तो √5 की वैल्यू क्या मिली 2.23 अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो ये हो गया 2 इंटू 2.23 इज इक्वल टू कितना होगा 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 4.46 सेंटीमीटर। ये देखो मैंने बताया था ना 4.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4.46 सेंटीमीटर। बाय एक्चुअल कैलकुलेशन, by actual calculation and by measurement, we see that PR is equal to PQ is equal to approximately 4.46 सेंटीमीटर, 4.46 सेंटीमीटर। ठीक है, वेरीफाइड। क्लियर? मेरे ख्याल से सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये एक बार और देख लो अच्छे से इसको। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। यहाँ आगे लिख देना वेरीफाइड। ठीक है, यहाँ मैंने तुमको लॉन्ग डिवीजन भी समझा दिया कैसे होता है। अगर स्क्वायर रूट निकालते नहीं आता, हमारे पास कैलकुलेटर एग्जाम में नहीं होता है, उस कंडीशन में हमको इस तरीके से, अगर तुमको याद नहीं है स्क्वायर रूट, तो तुमको इस तरीके से निकालना पड़ेगा। तो ऐसा करके तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, एग्ज़ाम में आते हैं, बार बार आते हैं, इसलिए हमको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।